हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, ये मेरे कान्हा जी का ड्रेस जो मैंने अपने हाथों से बुना हुआ है। इसकी वीडियो भी मैं आपको जल्दी दे दूँगी। मैंने बना ली, बस एडिटिंग करना बाकी है। और आज जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मेरा टॉपिक है, एक औरत घर में रह के कैसे पैसे बचा सकती है। देखिए, पैसा बचाना या उड़ाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पैसा तो ख़ैर ठीक है, औरत के ही हाथ में होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी औरत से ही होती है। लेकिन क्या है ना कि पैसे औरतें जो कहते हैं ना कि पहले से इतनी समझदार होती है, अगर औरतों के हाथ में दे दोगे ना, तो वो जो खर्चे होंगे ना, वो भी नहीं खर्चे कर पाती हैं। उनको बस ये है कि नहीं, इसमें से भी कटौती करनी है। तो मैं तो कहूँगी यार, खुद ही खर्चा कर लिया करो, खुद ही सँभाल लिया करो, ठीक है? और रही बात पैसे बचाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो औरत होती है, उसे इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं नहीं कहती कि हर औरत जॉब करे, घर का भी काम किसी काम से कम नहीं होता। घर में भी काफ़ी कुछ काम होता है, और एक घर तभी चल पाता है जब एक इंसान कमाने जाता है, दूसरा इंसान घर पे रह के काम करता है। तभी वो घर सक्सेस है, वो फैमिली सक्सेस है, वो रिलेशनशिप सक्सेस है। अदरवाइज़ कोई भी फैमिली, कोई भी रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होता। अगर आपने अक्सर देखा होगा, मैं सबकी बात तो नहीं कहूँगी, जैसे लोग कहते हैं ना, पाँचों उँगलियाँ सेम नहीं होती हैं। मैं सबकी बात नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी मैंने देखा हुआ है कि जब दोनों हस्बैंड वाइफ़ कमाने के लिए निकल जाते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें हमारे बच्चे पिस जाते हैं, और बच्चों का ठीक से केयर नहीं हो पाता है, घर का केयर नहीं हो पाता है, खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है, रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाती है, सब कुछ अच्छा तभी हो पाता है जब एक लेडीज़ घर पे रह के अपना काम करती है। ताकि मर्द जो होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो अपने टाइम पे जॉब पे जा सके, अपना काम कर सके। वो आए तो उनको कोई पानी दे सके। अब दोनों ही थके रहेंगे तो यही तो होगा, मैं भी तो थक के आ रही हूँ, ये चीज़ हो जाती है। तो मेरा कहना है कि औरत, ऐसा नहीं कि अगर वो जॉब नहीं कर रही तो कुछ नहीं कर सकती। औरत चाहे तो घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकती है। अगर उसे सिलाई का थोड़ा भी नॉलेज है, तो घर में रह के कुछ नहीं तो वो अपने अपने कपड़े खुद सिल सकती है। इससे वो पैसे, वो 2-4 पैसों को बचा सकती है। अगर वो पढ़ी लिखी है, आज की जनरेशन आपको पता है, कोई भी इतना इलिटरेट नहीं है, कोई भी इतना अनपढ़ नहीं है कि वो कुछ भी ना पढ़ा हो। 12वीं 15 ग्रेजुएशन करना बहुत आम बात है आजकल के बच्चे, आजकल की औरतों के लिए। और आजकल हर पेरेंट्स, मतलब जितने ही पेरेंट्स हैं, और ये जो जनरेशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रेजुएशन से कम पढ़ा होगा। बाहरी ट्यूशन में पैसा ना देकर आप अपने बच्चों को खुद घर में पढ़ा सकती हैं, ताकि बच्चे, देखिए बाहर के ट्यूशन टीचर्स आते हैं, बस 1 घंटा पढ़ाते हैं। उन्हें क्या, उनको तो बस फ़ीस से मतलब होता है। वो 1 घंटा टाइम देख के आएँगे और टाइम देख के पढ़ा के चले जाएँगे। उस 1 घंटे का कितना चार्ज मानेंगे, वो तो आप खुद जानते हैं कि उसका कितना ही चार्ज लोग मानते हैं प्राइवेट ट्यूशन्स का। लेकिन वो 1 घंटा की जगह अगर आप 2 घंटे अपने बच्चे को डेली सेल्फ स्टडी के लिए बैठाती हैं, तो आपका यही पैसा कितना बच जाएगा। और साथ ही साथ वो आपका बच्चा है। जैसे होता है ना कि अगर आपने किसी पेड़ को लगाया हुआ है और आपने खुद लगाया हुआ है, तो उसका जो डेली रूटीन होता है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से फ़ॉलो करती हैं। कब उसको पानी देना है, कब उसको खाद देना है, और वो पेड़ अपने आप में बहुत अच्छे से फलता फूटता है, क्योंकि वो अपना होता है। तो ऐसे ही बच्चे जब अपने होते हैं ना, तो उसकी जो केयरिंग होती है ना, वो हमसे बढ़कर कोई एक ट्यूशन टीचर नहीं कर सकता, ठीक है? और जब बच्चों को खुद पढ़ा लिखा, तो हमें पता होता है बच्चों के गुड हैबिट्स, बच्चों के बैड हैबिट, उसको कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे समझाना है, उसके कैसे वीक पॉइंट्स को पकड़ना है, कैसे उसके अच्छी बातों को हम लोग को और मोटिवेट करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होता है, क्योंकि वो हमारा बच्चा होता है, हम उसे अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा भी अगर अपने बच्चे पे ध्यान दें, हाँ, मैंने लेकिन ये भी देखा है कि आजकल के पेरेंट्स, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं खुद टीचर हूँ, तो मैंने ये देखा हुआ है कि अगर प्रोफ़ेशंस देखा जाए तो मैं टीचर हूँ, और ये मैं सिलाई कर रही हूँ, ये मेरा पैशन है, ठीक है? लेकिन मैं टीचर का जॉब करती हूँ। और मैंने देखा पेरेंट्स को कि आजकल के पेरेंट्स ऐसे दुःख रोते हैं मेरे सामने, मैम मेरी बात नहीं मानती, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं मानता, ज़िद करती है, कहती खाना नहीं खाऊँगी। अरे क्या ही हो गया खाना नहीं खाऊँगी? एक दिन खाना बच्चा नहीं खाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा? क्या एक दिन का कोई व्रत नहीं रहता? लेकिन वो जो हम बच्चों के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार एक ही बच्चा है, कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। ये आपकी बस गलतफ़हमी है, ठीक है? चाहे 1 बच्चा था या जब 5 बच्चे थे,
क्या हमारे माँ बाप ने हमसे प्यार नहीं किया है? किया है, लेकिन कभी इतना मन नहीं बढ़ाया। लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या है, प्यार के चक्कर में, दुलार के चक्कर में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही नहीं, अपने बच्चे का ही फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। माना कि आज आप हैं, आप अपने बच्चों को सँभाल लेंगे, कर लेंगे, उनके उनकी फैसिलिटी पूरी कर लेंगे, आप इतना सफिशिएंट है, आपके पास इतना है कि आप उनको उनका हर एक चीज़ पूरा कर देंगे। लेकिन कल कोई आप नहीं रहोगे तब कौन करेगा? तो अपने बच्चे को इस लायक बनाइए कि कल वो आपको सँभाल सकें, आपको उन्हें ना सँभालना पड़े। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप घर में भी रह के, अब कितने घरों में आपने देखा होगा कि औरतें काम करने जा रही हैं तो घर में बाई रखी हुई है, ठीक है। अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आप जॉब करने जा रही हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन हाउसवाइफ़ को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर में रह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, मैं उनकी गलतफ़हमी दूर कर देती हूँ कि जितना वो काम कर लेती हैं ना, उतना बाहर की औरतें भी कुछ नहीं कर पाती हैं। वो बाहर जाके काम करके आ रही हैं, ठीक है, उनकी भी रूटीन फ़िक्स है, लेकिन घर में रह के अगर एक कपड़ा रखने वाली को आप रख लोगे, कितना चार्ज मारेंगे। एक बर्तन रखने को आज के टाइम पे अगर आप एक बाई रखते हो बर्तन माँजने के लिए या कपड़ा धुलने के लिए, तो कितना वो चार्ज माँगते हैं, वो सारा काम आप खुद अकेले कर रही हैं। बच्चों की केयरिंग कर रही हैं, अपना घर की केयरिंग कर रही हैं, अपने फैमिली की केयरिंग कर रही हैं, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। तो मैं बस उन औरतों से यही कहूँगी कि आप अपने आप में बेस्ट हैं और आप घर में रह के भी इतने पैसे खुद बचाती हैं कि आपके पति लोग सुकून से बाहर जाकर काम कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, उन्हें आज दिखे या ना दिखे वो अलग बात है, लेकिन उन्हें रियलाइज़ एक दिन ज़रूर होगा कि हाँ, सही बात है, घर की हाउसवाइफ़ हैं, तो घर अच्छी तरीके से चल पा रहा है। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी और अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ़ में ये ऑब्ज़र्व किया, बस मैंने आपसे वही अपना थॉट रखा हुआ है। थैंक यू सो मच।